तो देखो, घटना कहीं भी हो, कहीं भी हो, दुखद ही होती है। अब ये तो कल हमने कहा भी है कि गहरे से जांच होनी चाहिए। जिस परिस्थिति में घटना हुई है, गहरे में जांच होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, गृह मंत्री की मीटिंग भी ली है, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई सामने आना देश के सामने जरूरी होता है। हम खाली इंक्वायरी की बात करते हैं, पर इंक्वायरी पूरी होती भी नहीं है। पहले कई घटना ऐसी हुई है जिसकी जांच पूरी होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि घटना तो बहुत दुखद है। निर्दोष लोग मारा जाना बहुत ही दुखद होता है। सर, दूसरा सवाल ये था कि बिहार में भी चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, अंतिम चल रहा है। 3 बजे तक 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। किस तरह देखते हैं रुझान जो लगातार मतदाताओं में आ रहा है? देखिए, पोलिंग तो ऐतिहासिक हो रही है। बिहार के अंदर भी पोलिंग 20-25 साल में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, परसेंटेज पे पोलिंग हो रही है। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। जिस प्रकार से ये लोग बाहर से भी लाए हैं, ट्रेन भर भर के लाए हैं, और जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि जो लोग नहीं आए हैं उनका वोट कैसे पड़ सके, ये तमाम तरह की हरकतें सुनते रहते हैं। सच्चाई क्या सामने आ जाएगी। और 10-10 हज़ार में बांटे महिलाओं को उन्होंने। अब हम उम्मीद है कि महिलाएं इस पर बांटे होंगे, पर महिलाएं समझदार भी होती है। बिहार है वो राज्य, तो उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष वोट देंगी, 10,000 के प्रभाव में नहीं आएंगी। पर जो इलेक्शन कमीशन आंखें मूंद के बैठा रहा और 10,000 में बढ़ते रहे अभी तक, पर चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी सुना नहीं। जब सुनता कोई तो उसका आश्चर्य होता है, ऐसा होता है क्या? 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं, किसी ने रोक लगाई नहीं। बताइए, खाते में आ रहे हैं उनके पैसे। ये तो बिल्कुल ही पहली बार सुन रहा हूँ कि चुनाव में जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, तमाम तरह की कई पाबंदियाँ लग जाती है। वाजपेयी जी गवर्नमेंट जब थी ना, तो वाजपेयी जी के बोर्ड लगे हुए थे नेशनल हाईवेज के ऊपर, बोर्ड लगे हुए थे खाली, उनको हटाना पड़ा बोर्डों को। इलेक्शन कमीशन हटवाया, हटाए, लोगों ने वेलकम किया। अब आप देखिए, पैसा बट रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। अब तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। सर, अल्मोड़ा के अंदर नरेश मीणा फिर बैठ गए आज वो धरने पे काम को लेकर अब उसके बारे में कमेंट नहीं करते अच्छा है। और एक सब ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। सीएस अचानक दिल्ली चले गए, आए थे वो 1.5 साल रहे। अब देखिए, चीफ सेक्रेटरी के आदेश आ चुके हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सुनते रहते हैं पहले से ही, हट सकते हैं, जा सकते हैं, इनका मन लगता भी नहीं है, ऐसा सुनते रहते हैं। बाकी तो ये पहले मेरे वक्त में भी थे ACS, तब भी इनका हमेशा रुझान रहा है कि मैं दिल्ली पोस्टिंग में रहूं। अब पता नहीं ये फैसला जो हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में तो सरकार को मालूम होगा या खुद को मालूम होगा।